नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। पीएम गति शक्ति के तहत हिमाचल को 42 करोड़ रुपए जारी। कांगड़ा में आईटी पार्क के लिए भी बजट स्वीकृत। पीएम गति शक्ति के तहत केंद्र सरकार ने उद्योग विभाग को 42 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। केंद्रीय उद्योग मंत्रालय की ओर से आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उक्त राशि स्वीकृत की गई। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद प्रदेश सरकार को यह राशि प्राप्त होगी। केंद्र सरकार ने जिन 3 परियोजनाओं के लिए राशि स्वीकृत की है उनमें बद्दी स्थित औद्योगिक क्षेत्र में खाद्य आधारित उद्योग स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 30 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अतिरिक्त राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के 30 गोदामों की मरम्मत करने के लिए और 2 नए गोदाम बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि रहेगी। पुराने गोदामों की हालत सुधारी जाएगी ताकि इनमें रखा जाने वाला अनाज खराब न हो। प्रदेश में अभी तक एक भी सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित नहीं हुआ है। पहली बार धर्मशाला से पालनपुर के बीच में एक आईटी पार्क बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 7 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस राशि से भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें निजी भूमि भी शामिल रहेगी। आईटी पार्क के लिए सरकारी भूमि भी अधिग्रहण की जाएगी। राज्य सरकार को पीएम गति शक्ति से स्वीकृत धनराशि से संबंधित पत्र प्राप्त हो गया है। चुनाव ड्यूटी से लापता हुआ कर्मचारी 4 दिन बाद भी नहीं लगा सुराग। ड्रोन से तलाश। अगले दिन रविवार को संजीव के स्वजन ने गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाना लंबागांव में दर्ज करवाई। पुलिस ने सोमवार को अपने स्तर पर तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग हाथ न लगने पर मंगलवार को विशेष दल ने सर्च ऑपरेशन चलाया। साथ ही ड्रोन की सहायता से आशापुरी के साथ लगते नागवन व घासनियों सहित सारे क्षेत्र को खंगाला, लेकिन सफलता नहीं मिली। सर्च ऑपरेशन में डीएसपी वैजनाथ एमएल शर्मा व थाना प्रभारी लंबागांव प्रेम पाल शर्मा ने भाग लिया। कांग्रेसियों को नहीं ईवीएम की सुरक्षा का भरोसा। धर्मपुर में स्ट्रांग रूम के बाहर गाड़ा तंबू। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम राजकीय महाविद्यालय धर्मपुर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखी गई है। सुरक्षा की दृष्टि से केंद्रीय पुलिस व प्रदेश पुलिस के जवान तैनात किए हैं। हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में बंद ईवीएम पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आशंका है कि यहां ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अरिदम चौधरी का कहना है कि ईवीएम पूरी तरह से स्ट्रांग रूम में सुरक्षित है। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिला मंडी के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशासन की ओर से ईवीएम की सुरक्षा को लेकर की गई व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर दिन रात पहरा देने का निर्णय लिया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में 7,758 कमरों की हालत खस्ता, मरम्मत जरूरी। राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा देने का दावा करती है। विभाग दावा करता है कि सरकारी स्कूलों के पास बेहतर मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसमें बैठने के लिए कमरों की उचित व्यवस्था बताया जाता है, लेकिन विभाग के ये दावे कई जगह झूठे भी साबित होते हैं। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन में स्कूलों के कमरों की बदतर स्थिति का पता चला है। शिक्षा विभाग हर साल स्कूल भवनों के निर्माण व मरम्मत पर हर साल करोड़ों रुपए भी खर्च किए जाते हैं। बावजूद उसके प्रदेश में कई स्कूल ऐसे हैं जिनकी हालत खस्ता है। इसका खुलासा शिक्षा विभाग की यूडाइस रिपोर्ट में हुआ है। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक वीरेंद्र शर्मा की ओर से हाल ही में यह रिपोर्ट जारी की गई थी। इसे प्रधान सचिव शिक्षा को भी सौंप दिया गया है। विभाग का तर्क है कि रिपोर्ट के आधार पर अगले वर्ष बजट जारी किया जाता है। हिमाचल के स्कूलों में रखे जाएंगे 58 व्यावसायिक शिक्षक, 19,500 मासिक वेतन मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के
58 सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग ने आउटसोर्स के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए हैं। व्यावसायिक शिक्षा के लिए एमपैनल कंपनियों के तहत इनकी नियुक्ति होगी। इन शिक्षकों को मासिक वेतन 19,500 रुपये दिया जाएगा। ब्यूटी एंड वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान कोर्स, VFSI, रिटेल, टूरिज्म, ऑटोमोबाइल जैसे ट्रेड में वोकेशनल टीचर रखे जाने हैं। इसके लिए युग शक्ति कंपनी, लेरेंट स्किल ट्री, इंडस एजुकेशन, व्यावसायिक ट्रेनर कंपनी के तहत आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में समग्र शिक्षा अभियान से भी संपर्क किया जा सकता है। जिला बिलासपुर, कुल्लू, कांगड़ा, शिमला, सिरमौर, हमीरपुर, मंडी, चंबा और सोलन के सरकारी स्कूलों में वोकेशनल टीचर रखे जा रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर रखी गई है। स्कूलों में रखे जाने वाली वोकेशनल टीचर की शैक्षणिक योग्यता भी तय कर दी गई है। संबंधित ट्रेड के लिए डिप्लोमा और डिग्री कोर्स होना जरूरी है। आवेदन करने के बाद साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता जांची जाएगी। अदालती आदेश लागू न करने पर दोषी अधिकारियों की संपत्ति व वेतन कुर्क होंगे। मामले के अनुसार वर्ष 2008 में याचिकाकर्ता राम प्रकाश और अन्य 20 कनिष्ठ सहायकों ने वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत करने की गुहार लगाई थी। अदालत ने यह स्पष्ट किया था कि पुराने पदों को पुराने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के आधार पर पदोन्नत किया जाए। उसके बाद याचिकाकर्ताओं ने प्रशासन के पास प्रतिवेदन के माध्यम से उन्हें पदोन्नत करने की मांग की। दलील दी गई कि उनसे कनिष्ठ को पदोन्नति का लाभ दिया गया है। प्रशासन ने वर्ष 2010 में उनके प्रतिवेदन को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने इस निर्णय को हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने वर्ष 2012 में उन्हें वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किए जाने का निर्णय सुनाया था। एकल पीठ के इस निर्णय को सरकार की ओर से खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी गई। सरकार की अपील को खंडपीठ ने वर्ष 2014 में खारिज कर दिया था। उसके बाद भी याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया। मजबूरन उन्हें अदालत के निर्णय को लागू करने के लिए याचिका दायर करनी पड़ी। अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए स्पष्ट तौर पर अपने आदेशों में कहा कि सचिवालय प्रशासन ने जानबूझकर अदालत के निर्णय को लागू नहीं किया। एनपीए के तहत रिकवरी के लिए केसीसी बैंक ने पूर्णतया लागू किया वन टाइम सेटलमेंट। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक समिति प्रबंधन ने वन टाइम सेटलमेंट को पूर्णतया लागू कर दिया है, जिससे बैंक प्रबंधन को उम्मीद है कि डिफॉल्टरों के पास एनपीए के तहत फंसी करोड़ों रुपए की रिकवरी की जा सके। इसके लिए प्रबंधन की ओर से सभी शाखाओं को भी निर्देश दिए जा चुके हैं। मौजूदा समय में एनपीए के तहत बैंक का 900 करोड़ रुपए डिफॉल्टरों के पास फंसा हुआ है, जिस कारण बैंक का एनपीए 30% के करीब है। त्योहारी सीजन में 42 करोड़ का कारोबार। वहीं त्योहारी सीजन के दौरान ऋण आवंटन योजनाओं में बैंक प्रबंधन की तरफ से दी गई प्रोसेसिंग फीस छूट की अवधि के दौरान बैंक ने 42 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। राष्ट्रीयकृत व निजी बैंकों को टक्कर देने को लेकर प्रोसेसिंग फीस में छूट दी थी, जो कि काफी हद तक बैंक के लिए अच्छे कारोबार के हिसाब से बेहतर ही है। प्रोसेसिंग फीस छूट के अलावा बैंक प्रबंधन ने 31 अक्टूबर तक ऋण योजनाओं में ब्याज दरों में भी कमी की थी। बैंक के प्रबंध निर्देशक विनोद कुमार के मुताबिक वन टाइम सेटलमेंट योजना को पूर्णतः लागू कर दिया गया है। इसमें उम्मीद है कि एनपीए की तहत फंसी धनराशि ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष में वसूल कर दी जाएगी। बिलासपुर के जंगल में पुष्पा की एंट्री। वन काटू ने आधी रात को चंदन के 8 पेड़ काटे। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में चंदन माफिया पुष्पा पहुंच गया है। जी हां, फिल्मी स्टाइल में चंदन के पेड़ों को काटने का मामला सामने आया है। मामला बिलासपुर के जंगल क्षेत्र की ओयल पंचायत का है। जंगल से जैसे ही वन काटू पेड़ काटने लगे तो नजदीक के घर में एक व्यक्ति ने इसकी आवाज सुन ली और इसकी सूचना स्थानीय लोगों को पुलिस को दी। कुछ समय बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपित अफू चक्कर हो गए और लकड़ी वहीं छोड़ गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत ऑयल के समीप जंगल से सोमवार रात को 8 चंदन के पेड़ काटे गए हैं। रात करीब 2 बजे जब
प्रकाश नामक एक व्यक्ति ने अपने घर के समीप पेड़ काटने की आवाज सुनी तो उसने प्रधान दिनेश कुमार को सूचित किया। प्रधान ने पुलिस व वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग को पुलिस के कर्मचारियों ने मौके से कटे पेड़ों की लकड़ी को बरामद कर ली, लेकिन मौके से वन काटू भागने में कामयाब हो गए। इस इलाके से पहले भी कई बार चंदन के पेड़ कटने के मामले सामने आ चुके हैं। ग्राम पंचायत प्रधान दिनेश कुमार ने पुलिस विभाग से इस क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है। डीएफओ अवनी भूषण ने कहा कि पंचायत ओयल के समीप जंगल से चंदन के 8 पेड़ काटे गए हैं, जिनमें 3 पेड़ छोटे थे। मामले की जांच की जा रही है। उन्ना में एटीएम से लूट, आधी रात को गैस कटर से मशीन काट कर निकाला 9 लाख कैश। सीसीटीवी में दिखे 2 लोग। हिमाचल प्रदेश के पंजाब से सटे उन्ना जिले में बड़ी वारदात सामने आई है। देर रात को थाना हारोली के अंतर्गत उन्ना होशियारपुर मार्ग पर पंडोगा में चोर एटीएम को गैस कटर से काटकर कैश चुरा ले गए। चोरों ने पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि एटीएम कैबिन के शटर का ताला तोड़कर चोर अंदर दाखिल हुए। इसके बाद गैस कटर से एटीएम को काट दिया और सारा कैश लेकर फरार। जिला उन्ना के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण तिवारी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया हर जगह की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। नाकों पर तलाशी अभियान जारी है। पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है। जिन चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है वो जल्द ही काबू में किए जाएंगे। पुलिस की ओर से पंजाब नेशनल बैंक से भी जानकारी जुटाई जा रही है कि कुल कितना नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि एटीएम में 9 से 7.5 लाख रुपए कैश था। सीसीटीवी कैमरा में 2 नकाबपोश लोग दिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने सीसीटीवी कैमरा पर ब्लैक पेंट स्प्रे कर दिया, जिस कारण बाद में उनकी पूरी हरकत स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं हुई। धूप में निखरे बर्फ से ढके पर्यटन स्थल अटल टनल बहाल होते ही लाहौल पहुंचे सैलानी। हिमाचल प्रदेश में भारी हिमपात के बाद पर्यटन स्थल खिली धूप में निखर उठे हैं। अटल टनल रोहतांग भी पर्यटकों के लिए बहाल कर दी गई है। बुधवार को पर्यटक धूप खेलते ही लाहौल की वादियों पहुंच गए। खिली धूप में चंद्रा नदी के किनारे बर्फ में पर्यटकों ने खूब मस्ती की। बर्फ से ढके पहाड़ व कल बहती नदी का सुंदर नजारा पर्यटकों की सारी थकान मिटा रहा है। बर्फ से ढकी सुंदर लाहौल घाटी को निहारने के लिए सैलानियों में भारी उत्साह है। पर्यटन स्थल सोलंगनाला गुलाबा पर अटल सुरंग के नॉर्थ पोर्टल में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। कुछ एक पर्यटक 4 व्हील ड्राइव वाहनों में अटल सुरंग के नॉर्थ पोर्टल सहित सिसुजा पहुंचे। ताजा बर्फबारी होने के बाद पर्यटन नगरी मनाली में पर्यटन कारोबार बढ़ने लगा है। हर रोज मनाली आने वाले पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी हो रही है। चंद्रताल झील अब आधिकारिक तौर पर पर्यटकों के लिए बंद हो गई है। पर्यटक अब अगले साल ही चंद्रताल झील के दीदार कर सकेंगे। चंद्रताल झील का मार्ग बर्फबारी के कारण बंद हो गया है। यहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो गया है। मौसम साफ होता देख बीआरओ ने मनाली लेह मार्ग की बहाली शुरू कर दी है। बीआरओ की माने तो जब तक संभव हो सकेगा तब तक मनाली लेह मार्ग में ट्रैफिक को सुचारू रखने के प्रयास किए जाएंगे। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।